जिसके जीवन में सब कुछ था, बस एक संतान की कमी थी। उसने हार नहीं मानी। उसने किया भगवान शिव पर अटूट विश्वास और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव नवग्राम में शांति और हरिराम नामक दंपति रहते थे। उनका जीवन अत्यंत साधारण था। मिट्टी का घर, छोटा खेत और 2 समय की रोटी। परंतु उनके जीवन की एक कमी उन्हें हमेशा खलती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। शांति रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठती, गांव के शिव मंदिर जाती और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और फूल अर्पण करके भगवान शिव की उपासना करती। हर सोमवार को वो व्रत रखती और पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करती। हरिराम भी श्रद्धा से भगवान शिव की भक्ति करता। एक दिन कैलाश पर देवी पार्वती ने ध्यान से देखा कि धरती पर एक स्त्री इतनी श्रद्धा से उनके पति महादेव की आराधना कर रही है और वो स्वयं दुखी है क्योंकि उसके पास संतान नहीं है। पार्वती जी को दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी देखिए, ये स्त्री वर्षों से आपकी निष्ठा से उपासना कर रही है। कृपया इसे वो सुख दे जो इसका जीवन पूर्ण कर दे, मातृत्व का सुख। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिसकी भक्ति सच्ची हो उस पर मेरी कृपा अपने आप बरसती है। समय आ गया है कि मैं शांति और हरिराम को उनका वरदान दूं। रात को शांति को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, शांति, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 2 पुत्र दूंगा जो न केवल तुम्हारा कुल रोशन करेंगे बल्कि संपूर्ण समाज में मेरी भक्ति का दीप जलाएंगे। कुछ ही महीनों में शांति गर्भवती हुई और समय आने पर उसने 2 सुंदर जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, अर्जुन और आनंद। बचपन से ही अर्जुन और आनंद भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते। वे गांव के अन्य बच्चों को शिव की कथाएं सुनाते, ओम नमः शिवाय का जाप कराते और मंदिर की सेवा करते। धीरे धीरे उनकी भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। गांव के लोग कहते, ये बालक कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं शिव के वरदान है। समय बीतता गया। अर्जुन और आनंद ने एक आश्रम बनाया जहाँ वे हजारों लोगों को शिव भक्ति की शिक्षा देने लगे। वे श्रावण मास में विशेष अनुष्ठान कराते और शिवरात्रि पर महान कथा और रात्रि जागरण का आयोजन करते। उनकी भक्ति और सेवा से लाखों लोग शिव के भक्त बन गए। एक दिन समस्त भक्तजन मिलकर महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने सभी से कहा, तुम सब ने अर्जुन और आनंद जैसे भक्तों की सेवा में जो समय बिताया वो वास्तव में मेरी ही सेवा है। आज मैं सभी पर अपनी कृपा बरसाता हूँ। उस दिन से नवग्राम और उसके आसपास के क्षेत्र दुख, रोग और दुर्भावना से मुक्त हो गए। हर कोई शिव भक्त बन गया और सबने मिलकर एक भव्य महादेव मंदिर बनवाया।